अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो है ग्रुप थ्योरी के लेक्चर 1 पे, जिसमें हम लोग बेसिक कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या है, फिर ग्रुप को डिस्कस करेंगे, ग्रुप की डेफिनेशन को, उसके कुछ एग्जाम्स को, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, और फिर हम लोग देखेंगे कि आइडियोपेटेंट हमारे पास क्या होता है और आइडियोपेटेंट की एग्जांपल। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप हमारे पास क्या होता है। फिर उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि क्या एमसीक्यूज़ इन टॉपिक या इन पॉइंट में से किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। और फिर मैं अपना एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मेरे साथ ग्रुप थ्योरी में कौन-कौन से क्वेश्चंस को पूछा गया था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन में वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें हम जब मैपिंग डिफाइन करते हैं और मैपिंग डिफाइन करने के बाद हमारे पास एक ग्रुप आ जाए तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज अ मैपिंग स्टैटिक। हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को शो कर रहा है। हमारे पास दो तरह के ग्रुप है, जी क्रॉस जी, ठीक है। हम लोगों ने उस पर मैपिंग डिफाइन किया तो हमारे पास एक सिंगल ग्रुप जी डैश बन रहा है। देन फॉर्म जी क्रॉस जी इंटू जी डैश, मतलब कि अगर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स पे, और उसके बाद हमारे पास एक सिंगल सेट आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। ज़्यादा अच्छी क्लियर एग्जांपल से हमारे पास ये पॉइंट क्लियर होगा। हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, अंडर एडिशन में लेती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मैंने एडिशन लिया और मैंने एक मैपिंग डिफाइन की जेड क्रॉस जेड पे। जेड यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स, कोई से भी दो एलिमेंट, जैसे ऊपर मैंने बताया था जी क्रॉस जी, इसी तरह मैं दो एलिमेंट्स ले लेती हूँ 2 और 4, इसको मैपिंग डिफाइन करती हूँ और ये मेरे पास बिलोंग कर रहे हैं जेड क्रॉस जेड से। जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट्स थे, दो एलिमेंट्स अगर हम लोग लेते हैं जी में से तो वो इसमें से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैं अंडर एडिशन अप्लाई कर रही हूँ तो 2 + 4, तो हम लोग करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 6। 6 जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से। देखा कि आपके पास दो वैल्यूज थी, उनको आपने सम किया, मतलब उस पर ऑपरेशन अप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास सिंगल एक एलिमेंट आ गया, तो उसको हम लोग कहेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आया वो भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी, बाइनरी ऑपरेशन की। पॉइंट हमारे पास आ जाता है, हमारे पास ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन इसलिए पहले डिस्कस किया क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन में हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्रुप हमारे पास क्या होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास कौन से हैं, जो ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इज सेड टू बी ग्रुप। वो ग्रुप हमारे पास कब होगा, जब वो इज सेड टू बी ग्रुप इफ satisfy these axioms। अगर ये जो हमारे पास चार एग्जाम्स हैं उनको सेटिस्फाई करेगा, वो चार एग्जाम्स आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम लोग ग्रुप कहेंगे। एग्जाम्स हमारे पास कौन से आते हैं, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम आता है क्लियर लॉ, ठीक है। क्लियर लॉ हमारे पास क्या होता है, क्लियर लॉ में हमारे पास होता है कि हम लोगों ने दो एलिमेंट्स लेने होते हैं जी में से, फॉर ऑल, कोई भी हम लोग दो एलिमेंट्स लेंगे जी में से, इसे बिलोंग करवाएंगे, ठीक है। और उन पे जब हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, एडिशन भी मल्टीप्लिकेशन भी, कोई भी हम लोग ऑपरेशन एट अ टाइम एक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। तो जब उस पर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कोई भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी हमारे पास ग्रुप में से बिलोंग करे, तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लियर लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ में हम लोग तीन एलिमेंट्स लेते हैं, फॉर ऑल ए बी सी। ये तीनों एलिमेंट किससे बिलोंग करने चाहिए, ग्रुप में से ये एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए। और इस पे हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं, ठीक है। इस तरह भी अप्लाई कर सकती हूँ कि फर्स्ट टू एलिमेंट्स पे पहले अप्लाई कर दूं और फिर थर्ड एलिमेंट पे अप्लाई कर दूं, लाइक दिस। तो ये दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। आगे हमारे पास होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अभी हम लोग सिर्फ सिंपल देख रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी हमारे पास अलग होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी अलग होती है। जो आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो हमारे पास 0 होती है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो होती है a⁻⁻1। अब हम बात कर रहे हैं जर्नल, तो ए मैंने एलिमेंट लिया तो फॉर ऑल हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, उसमें एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो जी में से बिलोंग करेगा,
लाइक मैंने अगर कोई भी आइडेंटिटी देखनी है, 2 की आइडेंटिटी देखनी है तो वो 1 ही होगी। मैं किस चीज़ से उसे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास दोबारा वो 1 आ जाए, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ एडिशन के लिहाज से तो 2 की आइडेंटिटी मेरे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस एलिमेंट को मैं ऐड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास इटसेल्फ वही ग्रुप आ जाए या वही एलिमेंट आ जाए तो वो आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनवर्स एलिमेंट। जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया क्लेयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इसी तरह हमारे पास इनवर्स लॉ होता है। इनवर्स लॉ हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश, मतलब उसका इनवर्स जो है उस ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास अगर 2 है तो 2 का इनवर्स हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1/2। तो हमारे पास देखिए इटसेल्फ तब हमारे पास इनवर्स आएगा जो कि 1 है। इसी तरह अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो अगर मेरे पास 2 है तो मेरे पास आइडेंटिटी कब आएगी, जब मैं इसको माइनस करूँगी जी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक्सियम्स पढ़े। अगर वो इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन तो उसको हम लोग कहेंगे वो हमारे पास क्या है, ग्रुप। देखते हैं एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप कौन कौन बनाता है, अंडर एडिशन हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ये साइन इस चीज़ को शो करता है कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग इंक्लूड करेंगे लेकिन उसमें हमारे पास 0 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी जितने भी अदर वैल्यूज होंगी वो उसमें इंक्लूड होंगी। अब हम लोग देखते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कौन कौन से जो सेट हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो वो हमारे पास आता है सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे पास क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं और ये वाले सेट्स जो है अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि हमारे पास ग्रुप क्या होता है और ग्रुप की एग्जांपल कोई बतानी थी, सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने बताई, उसमें पूछा कि हमारे पास अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन किस रिस्पेक्ट से हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप होते हैं। तो अंडर एडिशन मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, वो ग्रुप होते हैं और फिर उसके एक एग्जाम्पल हम लोग शेयर कर देंगे। जैसे कि अभी पीछे मैंने एग्जाम्पल शेयर की कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, मैं कोई भी ले लेती हूँ जैसे 2 और 1/2, तो इसका इन्वर्स क्या था, 1/2। तो ये वाली एग्जाम्पल मुझसे डिस्कस पूछी गई थी। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, वो है हमारे पास आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन, जो कि बेसिकली टेस्ट में भी पूछी जाती हैं। जब हम पीपीएससी के टेस्ट में भी एक की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है और पूछा जाता है कि किसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, कोई भी एन एलिमेंट, कोई भी हमने एलिमेंट लेना है ग्रुप में से, एक्स ऑफ अ सेट जी इन ऑफ अ जी विद बाइनरी ऑपरेशन, उस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई, जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो उस पर बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों ने ज़रूर अप्लाई करना है। बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी आइडोपोटेंट। कब आइडोपोटेंट होगा, सेड टू बी आइडोपोटेंट इफ, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब ये एक्स हमारे पास क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है, कि मैं उसको स्क्वायर लूँ तो इटसेल्फ मेरे पास वही एक्स आ जाए। तो इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे मैं 2 को करती हूँ तो मेरे पास तो 4 आता है, मतलब 2 तो नहीं आ रहा। तो सिर्फ और सिर्फ आइडोपोटेंट की हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब कि जिसको हम लोग ग्रुप थ्योरी में 1 से भी शो करते हैं, आई से भी शो करते हैं और ई से भी शो करते हैं। अगर मैं 1 की पावर 2 लूँ तो वो इटसेल्फ मेरे पास 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी की सिर्फ एग्जांपल क्या है, आइडेंटिटी ही है।